निम्न में से क्या प्राप्त किया जाता है हीट इंजन के ताप द्वारा गैसों को फैलाकर? यानी कि हीट इंजन में ताप द्वारा गैसों को फैलाकर क्या प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने चाल, शक्ति, दाब, डी इनमें से कोई नहीं। तो हीट इंजन में ताप द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गैसों को फैला के शक्ति प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति। दूसरा क्वेश्चन है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन है स्टीम इंजन, टरबाइन इंजन, डीजल इंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन का जो प्रकार नहीं है वह आपका है डीजल इंजन। डीजल इंजन क्या होता है? ये आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा डीजल इंजन आपका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन नहीं है। क्यों? क्योंकि डीजल इंजन क्या है आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन है। बाकी स्टीम इंजन आपका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है और टरबाइन इंजन भी आपका क्या है, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है। तीसरा क्वेश्चन है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन का प्रकार है। इंटरनल कंबस्शन इंजन मतलब अंतर्दहन इंजन, मतलब जिसमें क्या होता है फ्यूल जो रहता है या आपका कंबस्शन मतलब एक सिलेंडर के अंदर रहता है, तो होता है आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो बताइए इसमें से कौन सा आपका इंटरनल कंबस्शन नहीं है? ऑप्शन स्टीम इंजन। स्टीम इंजन क्या है आपका एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कंबस्शन इंजन होता है, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा टरबाइन इंजन भी आपका एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन कौन है आपका डीजल इंजन। डीजल इंजन क्या होता है? डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन ये सब क्या होते हैं आपके इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो ईंधन का दहन होता है आपका एक सिलेंडर के अंदर होता है। तो यहाँ पे तीसरे का सी आंसर से हो जाएगा डीजल इंजन। चौथा क्वेश्चन है ईसी इंजन मतलब एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान कैसा होता है? ऑप्शन है बहुत कम, बड़ा, सी है गोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन हम लोग क्यों करते हैं, एक्सटर्नल कंबस्शन मतलब बाह्य दहन इंजन। बाह्य दहन मतलब जिनका कंबस्शन हम लोग क्या करते हैं सिलेंडर के अंदर नहीं कर सकते हैं, तो उसका क्या करते हैं हम लोग बाहर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बड़ा स्थान रहता है, ईंधन जलाने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा बड़ा, कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन मतलब बाह्य कंबस्शन इंजन में ईंधन जलाने का स्थान बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बड़ा होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि आईसी इंजन कब स्टार्ट होता है, यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि अंतर्दहन इंजन कब स्टार्ट होता है? देखिए जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है यह आपका तुरंत स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? तुरंत। छठा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है? ऑप्शन है पेट्रोल, गैस, डीजल, पेट्रोल व हवा का मिश्रण। तो जिस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन इंजन में किया जाता है वह रहता है आपका पेट्रोल व हवा का मिश्रण रहता है। स्पार्क इग्निशन में क्या होता है कि आपका पेट्रोल और हवा का मिश्रण यूज किया जाता है, तो वह आपका स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। स्पार्क इग्निशन इंजन जैसे कि आपका पेट्रोल इंजन हो गया, यह आपका क्या होता है स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, पेट्रोल इंजन। सातवां क्वेश्चन है कि सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? एनडीसी तथा सीडीसी, पीडीसी तथा केडीसी, टीडीसी से तथा बीडीसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा रहती है वह टॉप डेड सेंटर और क्या रहता है बॉटम डेड सेंटर, ये दो होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा टीडीसी और बीडीसी। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। आठवां क्वेश्चन है निम्न में से किस क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है? ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, साइकिल, एम्पलीट्यूड, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित समय के बाद बार बार होना यानी कि एक निश्चित क्रम में बार बार होना वह आपका साइकिल कहलाता है, यानी कि आवर्ती या साइकिल कहलाता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा साइकिल। नौवां क्वेश्चन है कि वे सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन यानी कि कंबस्शन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है बाह्य दहन इंजन, आईसी इंजन, सीआई इंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो वह सभी इंजन जिसमें ईंधन का दहन कंबस्शन यानी कार्यकारी सिलेंडर के अंदर, जिनका कंबस्शन सिलेंडर के अंदर होगा वह क्या होगा आपका आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी कि अंतर्दहन इंजन होगा। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा आईसी इंजन। और जिनका क्या होगा ईंधन का दहन, जिसमें ईंधन का दहन सिलेंडर के बाहर होता है वह आपका क्या होता है बाह्य दहन इंजन या आपका ईसी इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है वो। 10वां क्वेश्चन है कि पिस्टन की दिशा कंप्रेस स्ट्रोक में क्या होती है? तो पिस्टन की जो दिशा होती है कंप्रेशन स्ट्रोक में वह होता है आपका कि ऊपर की तरफ होता है, और कहाँ से बीडीसी से टीडीसी की तरफ। क्या होता है कि देखिए ये कोई आपका सिलेंडर है,
ये ऊपर वाला जो सिरा रहता है ये आपका कहलाता है टीडीसी, और नीचे का सिरा जो रहता है ये आपका कहलाता है बीडीसी। तो क्या होता है कि कंप्रेशन में क्या होता है कि आपका यहाँ पे पिस्टन रहेगा, पिस्टन आपको यहाँ से धक्का देगा, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, और ये बीडीसी यानी कि बॉटम डेड सेंटर से आपका टॉप डेड सेंटर की ओर रहता है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है कि एक तो ऊपर की तरफ होगा, पहला ऑप्शन से हो जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ होगा, तो ये यानी कि डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा कि ए और बी दोनों आपके सही हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है। आईसी इंजन मतलब नहीं है, आईसी इंजन नहीं है मतलब आपका क्या ईसी इंजन है। ईसी मतलब बाह्य दहन इंजन, आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें से जो बाह्य दहन इंजन होता है वह आपका गर्म वायु इंजन जो होता है यह आपका क्या होता है, बाह्य दहन इंजन होता है। तो गैस इंजन क्या होता है, आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है। एल्कोहल इंजन जो है ये भी आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, और पैराफिन इंजन यह भी आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है। लेकिन जो क्या होता है, गर्म वायु इंजन जो होता है यह आपका बाह्य दहन इंजन होता है। तो यानी कि ये पूछा है कि आईसी इंजन नहीं है, तो यही आपका गर्म वायु इंजन आपका आईसी इंजन नहीं है, क्योंकि यह आपका क्या होता है, बाह्य दहन इंजन होता है। अब आ गया आपका 12 नंबर कि गैस के फैलने पर पिस्टन की दिशा क्या होती है। तो देखिए अगर गैस फैल रहा है तो पिस्टन की दिशा क्या होता है कि देखिए अगर यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे कोई गैस भरा है तो ये जो पिस्टन रहेगा, यहाँ पे कोई पिस्टन है, ये कोई पिस्टन है। अब यहाँ पे जब गैस भरा रहेगा तो क्या करेगा, इस पे धक्का मारेगा, तो ये क्या होगा, टीडीसी से आपका बीडीसी की तरफ आएगा ना पिस्टन, यानी कि नीचे आएगा। जब ये गैस फैलेगा तो पिस्टन को क्या करेगा, धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो कहाँ आएगा, नीचे की दिशा में आएगा। तो नीचे की दिशा में आएगा तो मतलब टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। तो यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, टीडीसी से बीडीसी की तरफ होता है। जब गैस फैलता है तो पिस्टन की दिशा टीडीसी से बीडीसी की तरफ होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। तो देखिए जो टू स्ट्रोक इंजन रहता है उसमें जो पोर्ट यूज किया जाता है वह आपको चार्ज करने के लिए भी किया जाता है, और ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि ए और सी दोनों सही हैं। यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा कि टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग चार्ज करने, ताज़ा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए यूज किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन है टीडीसी, बीडीसी, स्ट्रोक। तो सिलेंडर के पिस्टन का जो अधिकतम यानी उच्चतम बिंदु रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो उच्चतम रहता है इसे हम बोलते हैं टीडीसी, और जो नीचे रहता है सबसे निचला वह आपका रहता है बीडीसी। ऊपर आता है टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, नीचे जो रहता है बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। जो अधिकतम ऊंचाई बिंदु पे रहता है वह आपका टीडीसी होता है, और जो निम्नतम पे रहता है वह आपका बीडीसी होता है। तो यहाँ पे 14 का ये आंसर सही हो जाएगा टीडीसी। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन बाह्य दहन इंजन है, यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा बाह्य दहन यानी कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है। भाप इंजन क्या है, आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। भाप टरबाइन ये भी आपका क्या है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन। लेकिन एल्कोहल इंजन क्या होता है, आपका आईसी इंजन होता है। तो यहाँ पे 15 का सी आंसर ही सही हो जाएगा, क्योंकि एल्कोहल इंजन जो होता है ये आपका आईसी इंजन होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। ऑप्शन वाल्व लीड, वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, डी इनमें से कोई नहीं। तो समय से पहले किसी वाल्व का खुलना यह कहलाता है वाल्व लीड। क्या कहलाता है आपका, वाल्व लीड कहलाता है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा कि समय से पहले किसी वाल्व का खुलना वाल्व लीड कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद होता है, क्यों। तो आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में लाभप्रद होता है, क्यों, क्योंकि आपका जो ओवरऑल इफिशियंसी होती है आईसी इंजन की वह अधिक होती है, और यांत्रिक रूप से सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किए जा सकते हैं आईसी इंजन को भी। और क्या होता है, यह आपका अधिक कॉम्पैक्ट होता है, यानी कि बहुत सघन होते हैं। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा उपरोक्त सभी यहाँ पे कथन सही हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से डीजल इंजन का प्रेशर है। तो देखिए डीजल इंजन को जो इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर होता है, कंप्रेशन प्रेशर आपका 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। तो यहाँ पे इसका ऐसा ये आंसर दिख रहा है कि 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर।
कंप्रेशन के दौरान जो प्रेशर होता है डीजल इंजन का वह आपका 350 से 550 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है। तो डीजल ऑयल जल सकता है यानी कि डीजल का फायरिंग पॉइंट कितना होता है आपको ये बताना है। तो डीजल का जो जल सकता है तो यानी कि फायरिंग पॉइंट वह 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर क्या होता है, डीजल आपका जलने लगता है। और 20वां क्वेश्चन है आपका कि डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबस्शन चैम्बर का ताप कितना होता है। तो डीजल इंजन में अगर कंप्रेशन के बाद जो पूछता है टेम्परेचर, तो वह टेम्परेचर हो जाता है आपका 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। ऑप्शन स्पार्क, इंजेक्टेड ईंधन, संपीड़न, इग्निशन, डे दहन कक्ष। तो पेट्रोल इंजन में जो ईंधन प्रज्वलित होता है यह क्या होता है कि दहन जो रहता है यह आपका स्पार्क के द्वारा, पेट्रोल इंजन में जो ईंधन का दहन होता है यह आपका स्पार्क के द्वारा होता है। और जो रहता है आपका डीजल इंजन उसमें क्या होता है आपका कंप्रेशन के द्वारा होता है। कंप्रेशन इग्निशन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है वो करता है आपका डीजल इंजन, लेकिन जो पेट्रोल इंजन है वह आपका स्पार्क से करता है, तो याद रखिएगा इसे भी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में ईंधन का दहन किसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। तो देखिए अभी हम आपको बताया ना कि जो डीजल इंजन रहता है इसको हम लोग किसके द्वारा करते हैं, कंप्रेस द्वारा, कंप्रेस करके करते हैं ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना कि दहन के लिए संपीड़ित वायु के उच्च तापमान से, देखिए यहाँ पे संपीड़ित वायु, संपीड़ित करके हम लोग क्या करते हैं, डीजल इंजन का ईंधन का दहन करते हैं। यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा। और पेट्रोल इंजन का भी आपको बताया है कि पेट्रोल इंजन में हम लोग क्या करते हैं, स्पार्किंग करते हैं, स्पार्किंग के द्वारा पेट्रोल इंजन का दहन होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है। देखिए जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में जो अंतर होता है वह आपका क्या होता है, ईंधन जलाने की जो प्रोसेस होती है इसी का अंतर होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो पेट्रोल इंजन रहता है, पेट्रोल इंजन आपका क्या करता है, किस पे चलता है, स्पार्किंग के द्वारा ईंधन का दहन होता है। और जो डीजल इंजन रहता है, डीजल इंजन में आपका किससे होता है, कंप्रेशन के द्वारा होता है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा, ईंधन जलाने में अंतर होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरा होता है। तो देखिए जो टू स्ट्रोक इंजन में जो एक क्रिया चक्र पूरा होता है यह आपका पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा क्रैंक के एक प्रक्रिया, या तो आपका जो क्रैंक है या तो आपका एक चक्कर लगा ले, या फिर जो पिस्टन रहता है यह आपका 2 स्ट्रोक लगा ले, एक बार यहाँ से यहाँ आ जाए या फिर एक बार यहाँ से यहाँ, ये 2 चक्कर लगा ले, तब आपका क्या होता है, स्ट्रोक पूरा हो जाएगा। टू स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया तब पूरा माना जाता है जब पिस्टन आपका 2 स्ट्रोक लगा ले या क्रैंक एक चक्कर लगा ले, तो इसे याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इनलेट वाल्व निम्न में से कहाँ पर खुलता है। तो देखिए जो इनलेट वाल्व होता है यह आपका टॉप डेड सेंटर पर खुलता है, तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कि जो इनलेट वाल्व होता है यह आपका टॉप डेड सेंटर पर खुलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में किया जाता है। तो देखिए मिश्रण को अंदर अंदर लाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, इनलेट वाल्व का, बाहर करना है तो आउटलेट वाल्व। अगर किसी चीज़ को अंदर लाना है तो इनलेट वाल्व यूज करेंगे, किसी को अगर बाहर करना है जैसे कि जो खराब गैसें होती हैं उन्हें या फ्यूल को बाहर निकालने के लिए हम लोग आउटलेट वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है अंदर लाने के लिए तो इनलेट वाल्व ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कितना होता है। तो देखिए जो पिस्टन का व्यास होता है वह सिलेंडर के व्यास से क्या होता है आपका, 27 नंबर को, हाँ, पिस्टन के व्यास से क्या होता है आपका, कम होता है। जो पिस्टन का व्यास होता है वह आपका सिलेंडर के व्यास से कम होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, आपका पिस्टन है, सॉरी ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ये तो पूछा है। और इसके अंदर क्या होता है, पिस्टन इसी के अंदर लगा रहता है। तो आप यहाँ पे, और ये आपका है पिस्टन, तो आपको फिगर से ही पता चलेगा ये आपका सिलेंडर का ये व्यास होता है ना, सिलेंडर का यही तो व्यास है, सिलेंडर का जो व्यास होता है और ये पिस्टन के व्यास से क्या होता है, अधिक होता है, या इसी को बोलें कि पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होता है। तो यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कम होता है, कि जो पिस्टन का व्यास होता है वह सिलेंडर के व्यास से
कम होता है, या इसी को ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि जो सिलेंडर का व्यास होता है वह पिस्टन के व्यास से ज़्यादा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल का पूरा होता है। तो देखिए जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि पिस्टन को 4 स्ट्रोक दीजिए या आपको क्रैंक को 2 परिक्रमा करें। क्या करें कि 4 स्ट्रोक रहेगा, पिस्टन का 4 स्ट्रोक करें या फिर क्रैंक आपका 2 बार घूमे, तो आपका क्या होगा, एक साइकिल पूरा होता है 4 स्ट्रोक इंजन में। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। तो जिस इंजन में फ्यूल का अंदर का दहन जो सिलेंडर के अंदर किस में होता है, आईसी इंजन, यानी कि आईसी इंजन मतलब अंतर्दहन इंजन। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट होगा कि फ्यूल का दहन अगर सिलेंडर के अंदर होता है तो आपका अंतर्दहन इंजन कहलाता है। अगर आपका फ्यूल का दहन सिलेंडर के बाहर हो रहा है तो आपका क्या होता है, बाह्य दहन इंजन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है। तो जिस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होता है वह आपका रहता है बहिर्दहन इंजन। बहिर्दहन इंजन क्या होता है, आपका सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग दोनों प्रकार का होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस इंजन में पावर कम होती है। आईसी इंजन, डीसी इंजन, डीसीए, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस इंजन की पावर यानी कि शक्ति कम होती है तो वह आपका रहता है अंतर्दहन इंजन, आईसी इंजन। क्यों? क्योंकि भाई ये छोटा सा ही रहता है सिलेंडर के अंदर, यानी कि फ्यूल आपका थोड़ा सा ही ज़्यादा कम रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है अंतर्दहन इंजन में। तो क्या होता है कि इसकी जो पावर होती है यह कम होती है, और जिनका बाहर होता है वह आपका क्या होता है, उसकी शक्ति पावर ज़्यादा होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन है अंतर्दहन इंजन, बहिर्दहन इंजन, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है वह आपका आईसी इंजन रहता है। आईसी इंजन में कभी क्या होता है, कंडेंसर की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे इसका यह आंसर से हो जाएगा, कंडेंसर की आवश्यकता अंतर्दहन इंजन में नहीं होता है, जबकि बहिर्दहन इंजन में कंडेंसर की ज़रूरत पड़ती है। 33 नंबर क्वेश्चन है किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि पावर किस में कम होता है, आपका इंटरनल कंबस्चन इंजन यानी कि अंतर्दहन इंजन में कम होता है, लेकिन उसमें भी किस में होता है। तो देखिए जो सबसे कम होता है वह 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में होता है। क्यों? क्योंकि जब भाई 4 स्ट्रोक है तो 4 स्ट्रोक में क्या होगा कि आपका लॉसेज ज़्यादा होंगे। जब लॉसेज ज़्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, शक्ति क्या होगी, हमारी कम प्राप्त होगी। अगर लॉसेज क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन होगा, जब फ्रिक्शन होगा तो लॉस होगी, जब लॉस होगा तो हमारा पावर क्या होगा, कम प्राप्त होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें आपका 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक रहता है, बाकी सब 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक में फ्रिक्शन 4 स्ट्रोक की अपेक्षा कम होता है। तो आपको समझ में आ गया ना कि किस इंजन में पावर कम उत्पन्न होगा, आपका 4 स्ट्रोक में, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें आपके 4 सिलेंडर समझ लीजिए, 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर मतलब आपके घर्षण 4 बार हो जाएंगे, जबकि अगर देखें तो इसमें 2 बार हो जाएगा, इसमें 3 बार फ्रिक्शन होगा, लेकिन 4 स्ट्रोक में 4 बार आपका फ्रिक्शन होगा। तो ये हो गया आपका। तो 34 नंबर आप क्वेश्चन है कि किस इंजन में मैकेनिकल दक्षता अधिक होती है। ऑप्शन है 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, सी है, ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैकेनिकल यानी कि मैकेनिकल इफिशियंसी किसकी अधिक होती है। तो देखिए जो मैकेनिकल इफिशियंसी की बात करें तो आपका 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की दक्षता अधिक आएगी। ठीक, तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की दक्षता अधिक होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आईसी इंजन में चूषण, संपीड़न शक्ति तथा निष्कासन 4 प्रक्रम आवश्यक हैं। 2 स्ट्रोक इंजन में ये क्रम विलोपित रहते हैं। तो देखिए जो 2 स्ट्रोक में जो प्रोसेस नहीं होते हैं वो कौन कौन से प्रोसेस हैं आपको बताना है। तो आपका सक्शन और आपका एग्जॉस्ट जो रहता है, ये दोनों प्रोसेस विलोपित रहते हैं। सक्शन और एग्जॉस्ट प्रोसेस विलोपित होते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में। यहाँ पे इसका आंसर से हो जाएगा चूषण और निष्कासन। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक इंजन की शक्ति उत्पन्न की जाती है। देखिए जो 4 स्ट्रोक इंजन में जो शक्ति उत्पन्न की जाती है, ये आपका क्रैंक के 2 परिक्रमा करें
तो उत्पन्न होगा। और या फिर अगर आपको कहे कि टू स्ट्रोक में शक्ति कैसे उत्पन्न होगा, तो टू स्ट्रोक में आपको आता है जो क्रैंक आपका एक चक्कर करे तो, यानी कि ऑप्शन 36 और 37 में आपको कंफर्म हो गया कि अगर आपको क्रैंक की बात करेगा तो फोर स्ट्रोक इंजन में शक्ति कब उत्पन्न होगा, जब क्रैंक आपका 2 बार घूम जाएगा। और अगर टू स्ट्रोक इंजन रहेगा तो क्रैंक जब एक चक्कर लगा लेगा तब आपकी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। अब है 38 नंबर का क्वेश्चन कि पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः कितना रखा जाता है। तो पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात जो रखा जाता है यह प्रायः 5 से 10 के बीच रखा जाता है। कंप्रेशन रेशियो, पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है 6, कहीं कहीं आपको 6 से 12 भी मिल जाएगा, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, तो ये वेरिएबल रहता है। इसकी रेंज होती है 6 से 12। तो 6 से 12 आप रटे हैं, देखिए उसके रेंज में कॉस्ट कितना है, 5 से 10 भी उसी के रेंज में आ जाएगा। तो आपको कहीं 6 से 12 भी मिल जाएगा ऑप्शन में, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से टिक करके आना है कि कौन उसके सिमेट्रिक में है, अप्रॉक्सीमेट में। तो यहाँ पे इसका भी आंसर सही होगा, 5 से 10 आपका पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू कितना होता है। तो देखिए कंप्रेशन रेशियो का जो फार्मूला होता है वह होता है आपका टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऐसा दिख रहा है, टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्या कहते हैं। तो देखिए अगर ये आपका सिलेंडर है, अगर पिस्टन आपका यहाँ तक पहुंच चुका है, बाकी ये जगह जो खाली बच चुका है नहीं पहुंच पाता है यहाँ पे सिलेंडर, मतलब ये पिस्टन के ऊपर जो स्थान बच जाता है ये जो आयतन कहलाता है। यहाँ पे क्या होता है आपका, समझ लीजिए खाली रहता है, खाली मतलब आपका क्लियरेंस रहता है, तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि खाली आयतन। खाली आयतन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम, सॉरी ये कहलाता है आपका खाली आयतन है, तो क्लियरेंस मतलब आपका खाली रहता है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम। ये आपको पता चल गया ना क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा 40 का। 41 नंबर है कि निम्न में से कौन से वॉल्यूम पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच चूसित गैस के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो देखिए ये कह रहा है कि चूसित वॉल्यूम के बराबर, ये अगर अब ये नीचे का जो भाग कह रहता है ये आपका भाग कहलाता है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। क्या कहलाता है आपका, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका ए आंसर सही हो जाएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम। लेकिन एक दोस्तों आपको बता दे रहे हैं कि अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला निकल के आएगा कि आपको अगर टोटल वॉल्यूम निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम के लिए हम लोग इतना पता है, ये क्या हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये नीचे हमारा क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम इक्वल टू टोटल वॉल्यूम होता है। तो आपको पता चल गया ना कि टोटल वॉल्यूम आपका क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम का योगफल होता है। तो ये भी अक्सर कभी कभी पूछ लेता है, तो याद करिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सिलेंडर के अंदरूनी व्यास क्या कहलाता है। ऑप्शन है थ्रो, बोर, टीडीसी, बीडीसी। तो सिलेंडर के अंदर जो अंदरूनी व्यास रहता है तो सिलेंडर के अंदरूनी व्यास कहलाता है या आपका बोर कहलाता है। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा बोर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्यतः कितना रखा जाता है। तो यहाँ डीजल इंजन में जो संपीड़न अनुपात रहता है यह सामान्यतः जो दिया है कि ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मारना पड़ेगा ना, ज़्यादा हम लोग 16 से होता है 24 तक होता है, या कहीं कहीं 16 से 22 या 16 से 24 आपको मिलता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी ऐसा दिख रहा है कि 12 से 22 अगर आपको मिल रहा है ऑप्शन में, यहाँ पे कहीं कहीं आपको 16 से 24 भी ऑप्शन मिलेगा, तो उस रेंज में आपको क्या दिख रहा है कि 12 से 22 दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सी आंसर टिक करेंगे, क्योंकि भाई हम ऑप्शन चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके रेंज में जो दिखाई देगा हमें उसे टिक करना पड़ेगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है। तो कार्बोरेटर का जो कार्य नहीं है आपको बताना है। तो देखिए कार्बोरेटर का
का काम क्या रहता है कि पेट्रोल तथा स्मॉल रिवर्स बनाए रखना, ये बिल्कुल सही है। पेट्रोल का वाष्पीकरण करना, ये भी कार्बोरेटर का कार्य होता है, बिल्कुल सही है। भार के अनुसार वायु पेट्रोल मिश्रण से परिवर्तित मात्रा को आपूर्ति करना, ये भी बिल्कुल सही। वायु को साफ तथा फिल्टर करना, ये बिल्कुल गलत है। इसका काम, कार्बोरेटर का काम वायु को साफ तथा फिल्टर करना नहीं होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि पेट्रोल इंजन में वायु या ईंधन अनुपात किसके द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो पेट्रोल इंजन में ईंधन या वायु ईंधन का जो अनुपात रहता है, इसको हम लोग जो नियंत्रित करते हैं यह कार्बोरेटर के द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा कार्बोरेटर। फोर्टी 46 नंबर क्वेश्चन है कि टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। ऑप्शन है स्ट्रोक, बोर्स, सीसी, डी इनमें से सभी। तो टीडीसी से बीडीसी के बीच की जो दूरी रहती है इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक बोलते हैं। तो इसका ये आंसर से हो जाएगा। टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना क्या कहलाता है। तो समय के बाद इंजन वाल्व का खुलना आपका कहलाता है लैग। अगर समय के पहले इंजन वाल्व का खुलना कहे तो आपका लीड कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। तो देखिए जो डीजल इंजन रहता है इसका कंप्रेशन रेशियो रहता है यह आपका 12 से 22 होता है ना, वही आप रट लीजिए 12 से 22, क्योंकि आईटीआई की बुक में तो यहाँ पे 12 से 22 दिखा है, लेकिन डिप्लोमा वाले बुक में 16 से 24 दे दिया रहता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर 12 से 22 आप रट लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है पाउंड प्रति वर्ग इंच में। तो डीजल इंजन का जो कंप्रेशन प्रेशर होता है यह आपका 350 550 होता है, जो कि आपको ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है स्टार्टिंग में ही। 50 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन का भाग है। ऑप्शन है सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाईव्हील, डी है इनमें, ए और बी दोनों है। देखिए जो इंजन का भाग होता है यह आपका सिलेंडर भी होता है और पिस्टन भी होता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, ए और बी दोनों। 51 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बनाया जाता है। देखिए जो सिलेंडर बनाया जाता है यह ग्रे कास्ट आयरन का बनाया जाता है, यानी कि धूसर ढलवा लोहे का बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा ग्रे कास्ट आयरन या धूसर ढलवा लोहा का बनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एक सिलेंडर, दो पिस्टन, एक से अधिक सिलेंडर, डी इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में जो रहते हैं एक से अधिक सिलेंडर जो रहते हैं वह आपके मल्टी सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। तो मल्टी सिलेंडर में आपके एक से अधिक सिलेंडर होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है। तो सिलेंडर हेड जो बनाया जाता है यह आपका कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय इन दोनों का बनाया जाता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा कि बी और सी दोनों सही हैं। कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलॉय इन दोनों का आपका सिलेंडर हेड बनाया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं। ऑप्शन है कार्ड रिंग, आयल रिंग, कंप्रेशन रिंग तथा आयल रिंग तथा स्मॉल रिंग, कंप्रेशन रिंग तथा परफोरेटेड रिंग। तो देखिए जो पिस्टन रिंग पर फिट होते हैं दो प्रकार के रहते हैं ना, दो प्रकार के आपके रिंग रहते हैं पिस्टन पर, और वो जो रिंग रहते हैं वह आपके रहते हैं, एक कंप्रेशन रिंग होता है और आपका ऑयल रिंग होता है। दो रिंग होते हैं पिस्टन रिंग, दो प्रकार के होते हैं, एक कार कंप्रेसर रिंग और ऑयल रिंग होता है। तो यहाँ सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं, ये पे लग गया था, ये बी पे रहेगा कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग, यहाँ पे करेक्ट होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है। तो सुपर चार्जिंग का तात्पर्य होता है आपका जो रहता है, इसका मेन अर्थ ये होता है कि इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु को भेजना, यही आपका क्या कहलाता है, आपका सुपर चार्जिंग।
56 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन क्या होता है। तो देखिए पेट्रोल की ऑप्शन है आसानी से प्रज्वलित होता है, परेशानी से प्रज्वलित होता है, समान रूप से प्रज्वलित होता है, इसके प्रज्वलन व्यवहार के विषय में कहना कठिन है। तो देखिए पेट्रोल की तुलना में डीजल इंजन जो होता है वह आपका बहुत कठिनाई से जलता है। पेट्रोल की तुलना में जो डीजल इंजन रहता है वह आपका बहुत परेशानी से जलता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा कि पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है आसानी से प्रज्वलित होता है, परेशानी से प्रज्वलित होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु व ईंधन का अनुपात आपूर्ति करना चाहिए, कितना रहना चाहिए, वह रेशियो होता है 15:1 का अनुपात रहता है। पेट्रोल ईंधन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा वायु आपका 15% रहेगा तो ईंधन आपका 1%, 15:1 का अनुपात रहता है। तो याद रखिएगा इसे। कहीं कहीं आपको देखिए अगर ये भी आ जाएगा तो आ जाएगा, ये भी अनुपात आपको मिल जाएगा 14.5 और 1 का अनुपात, कहीं कहीं आपको ये भी मिल जाएगा एक्यूरेट में यही मिलेगा कहीं कहीं। तो आप इसको टिक करके आइएगा। अगर 15:1 नहीं मिल रहा है तो 14.5:1 में मिलेगा तो आप उसे भी टिक करके आ जाइएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है। स्पार्क प्लग द्वारा, इंजेक्टर द्वारा, कंप्रेशन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है, तो अभी हम आपको बताएं ना, जो डीजल इंजन रहता है यह क्या होता है, कंप्रेशन के द्वारा जलता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। तो डीजल इंजन जो रहता है उसमें जो डीजल हो रहता है वह आपका कंप्रेशन के द्वारा रहता है, और जो पेट्रोल इंजन रहता है वह आपका क्या होता है, स्पार्क के द्वारा जलता है। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है। ऑप्शन है भार की आवश्यकता अनुसार ईंधन की निश्चित मात्रा का मीटरिंग करना, निश्चित समय में ईंधन का पूर्ण ऑटोमाइज करना, ईंधन का वाष्पीकरण यानी कि वेपराइज करना, और है ऑटोमाइज्ड ईंधन को दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करना। तो फ्यूल इंजेक्शन का जो कार्य नहीं है वह रहता है कि वेपराइज करना फ्यूल इंजेक्टर का काम नहीं होता है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा कि फ्यूल इंजेक्टर का कार्य वेपराइज करना नहीं होता है, ईंधन का वेपराइज करना नहीं होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन से संबंधित कौन सा नहीं है। तो देखिए तो पेट्रोल इंजन से कौन सा संबंधित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए पेट्रोल इंजन जो रहता है, पेट्रोल इंजन में आपका जो फ्यूल इंजेक्टर है यह आपका नहीं रहता है। फ्यूल इंजेक्टर आपका किस में रहता है, डीजल इंजन में। पेट्रोल इंजन में आपका पिस्टन और पिस्टन रिंग रहेगा, कार्बोरेटर भी रहेगा और स्पार्क प्लग भी रहेगा। लेकिन जो इंजेक्टर, जो फ्यूल इंजेक्टर रहता है यह आपका डीजल इंजन में रहता है। तो 60 का यहाँ पे डी आंसर सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन निम्न में से डीजल इंजन से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो डीजल इंजन से संबंधित नहीं रहेगा तो यहाँ पे कार्बोरेटर नहीं रहता है। कार्बोरेटर किस में रहता है, कार्बोरेटर आपका पेट्रोल इंजन में रहता है। तो यही आप समझ लीजिए, जो कार्बोरेटर रहता है यह आपका पेट्रोल इंजन से संबंधित रहेगा, और जो फ्यूल इंजेक्टर रहेगा यह आपका डीजल इंजन से संबंधित रहता है। तो ये आपको ये अक्सर पूछा जाता है, कहेगा फ्यूल इंजेक्टर किससे संबंधित है, तो आपका डीजल इंजन से, और कहेगा कि कार्बोरेटर किससे संबंधित है, वह आपका पेट्रोल इंजन से। 62 नंबर क्वेश्चन है इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन के आग पकड़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन के आग पकड़ाने की क्रिया जो रहती है यह कहलाता है आपको ऑटो इग्निशन, मतलब आपका स्वतः प्रज्वलन, इसी को बोलते हैं। स्वतः प्रज्वलन क्या होता है कि ऑटोमेटिक अपना हो जाता है। इग्निशन एनर्जी के बाह्य स्रोत के बिना ईंधन की आग पकड़ने की क्रिया आपका ऑटो इग्निशन यानी कहलाता है स्वतः इग्निशन। 63 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोरेशन का कार्य क्या होता है, कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है आपको बताना है। तो कार्बोरेटर का कार्य यही होता है, देख लीजिए, कि ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना, यही होता है आपका कार्बोरेटर का कार्य। तो कार्बोरेटर का कार्य आपको पता हो गया ना, कि ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। कितने के अनुपात में मिलाता है ये,
15:1 के अनुपात में। 64 नंबर क्वेश्चन है, वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण होता है। तो वायु तथा पेट्रोल का जो थ्योरेटिकल उचित मिश्रण होता है वह आपका 15:1 का अनुपात होता है, जो कि हम आपको अभी को बताए हैं पिछले क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाले सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कोई विशिष्ट नाम नहीं है, कंप्रेशन रिंग, स्क्रैपर रिंग, ऑयल रिंग। तो जो पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाला जो सबसे ऊपरी रिंग रहता है वह आपका कंप्रेशन रिंग होता है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा कंप्रेशन रिंग। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का क्रैंक शाफ्ट बनाया जाता है। ऑप्शन स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, फोर्ज स्टील। तो जिस धातु का क्रैंक शाफ्ट बनाया जाता है वह फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। फोर्ज स्टील का क्या बनाया जाता है, क्रैंक शाफ्ट बनाया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर जो होता है वो होता है आपका इंजन के कंपन को कम करने के लिए आपका किया जाता है, ताकि आपका इंजन ज़्यादा कंपन ना करें, क्योंकि ज़्यादा कंपन करेगा तो आपका एनर्जी ही लॉस होगा। इसलिए इंजन के कंपन को कम करने के लिए हम लोग मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर रखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्रैंकशाफ्ट व कैमशाफ्ट के गति का अनुपात कितना होता है। तो देखिए क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के जो गति का अनुपात होता है तो वह आपका 2:1 का अनुपात होता है। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा 2:1 का अनुपात होता है। लेकिन अब एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछता है कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट में दांतों की संख्या का अनुपात कितना होता है। तो ये रेशियो आपका क्या बदल जाएगा, 1:2 का रेशियो हो जाता है। अगर दांतों की संख्या का अनुपात पूछेगा तो आपका 1:2 का अनुपात हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे पूछा कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के गति का अनुपात, यह 2:1 का अनुपात होता है। तो याद रखिएगा इसे, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट के दांतों की संख्या का अनुपात, तो वहाँ पे 1:2 आपको टिक करके आना रहेगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है। तो ऑप्शन है सिलेंडरों की अधिकता के कारण, ताप की अधिकता के कारण, दाब की अधिकता के कारण, गैसों की अधिकता के कारण। तो डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है, ये होता है आपका दाब की अधिकता के कारण होता है। जिसका भी आंसर से हो जाएगा कि डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है, क्योंकि दाब की अधिकता होती है। दाब क्यों अधिकता होती है, क्योंकि इसमें आपका जो फ्यूल जलता है आपका कंप्रेशन के द्वारा होता है। डीजल में जो होता है यह, इसमें आपका क्या होता है, डीजल को कंप्रेस करके दिया जाता है, तो आपको फिर ये क्या होता है कि कंप्रेशन के द्वारा आपका डीजल इंजन का दहन होता है, जिसमें क्या होता है दाब की अधिकता ज़्यादा हो जाती है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व क्या होते हैं। तो वाल्व ओवरलैप में जो होता है आपका एक साथ खुलते हैं। वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व क्या होते हैं, एक साथ खुलते हैं, मतलब सेम टाइम पे खुल जाते हैं। ओवरलैप पीरियड जिसे बोलते हैं, ओवरलैप पीरियड में एक साथ खुलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आंतरिक दहन इंजन का जो लाभ नहीं है वो रहता है कि इसे में ऑटो स्टार्ट लगा है। आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है कि इसमें ऑटो स्टार्ट लगा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है। तो देखिए इसका मेन कारण क्या होता है कि जो 2 स्ट्रोक रहता है और 4 स्ट्रोक, तो देखिए यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर जहाँ पे आप 4 चैम्बर अगर रखे हैं, 4 स्ट्रोक में आपका 4 चैम्बर होता है, 2 स्ट्रोक में आपका 2 चैम्बर होता है। तो क्या होगा कि अगर जो 4 वाला चैम्बर का काम अगर आपको 2 चैम्बर में करना है तो आपको क्या हो जाएगा, संरचना क्या हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। जटिल संरचना के कारण क्या हो जाएगा, इसका मतलब मूल्य क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी अधिक मूल्य का कारण इसका है, इसकी संरचना अधिक जटिल होती है। किसकी, 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक का मूल्य, सॉरी यहाँ पे कुछ क्या हो गया, 72 नंबर ना, कि किस कारण 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है। अधिक मूल्य का कारण है इसकी संरचना अधिक जटिल है। बिल्कुल यहाँ पे सही है
कि टू स्ट्रोक की अपेक्षा फोर स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक होता है। क्यों अधिक मूल्य का कारण है इसके कि इसकी संरचना जटिल होती है। किसकी संरचना जटिल होती है? कि फोर स्ट्रोक की संरचना यहाँ की बात कर रहा है कि जटिल होती है। 73 नंबर क्वेश्चन है, इंजन का कौन सा भाग नहीं है, आपको बताना है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इंजन में रहता है आपका सिलेंडर रहता है, सिलेंडर में वाल्व जो लगे रहते हैं, कौन सा? इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व भी होता है, और ये सिलेंडर आप जान ही रहे हैं। और कैम्प शाफ्ट भी रहता है, क्रैंक शाफ्ट भी रहता है आप, लेकिन क्लच क्या होता है? यह आपका गाड़ी में रहता है, इंजन में नहीं। यहाँ पे इसका आंसर से जो कि इंजन का भाग क्या नहीं है? आपका क्लच नहीं है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सही है? तो देखिए, डीजल इंजन के लिए सही कथन क्या है कि जो कनेक्टिंग रॉड होता है, यह पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। ये बिल्कुल सही है कि जो कनेक्टिंग रॉड रहता है यह पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि थर्मल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कितनी होती है? डीजल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी जो होती है यह आपका 34% रहता है, कहीं कहीं आपको 35% मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका बी आंसर से हो जाएगा 34%। 76 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब आईसी इंजन में अवचूषण स्ट्रोक के वक्त? तो आईसी इंजन में अवचूषण स्ट्रोक के वक्त क्या होता है आपका कि पेट्रोल पवन यानी कि पेट्रोल और हवा यानी कि वायु, पेट्रोल वायु मिश्रण इंजन ये है बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। बेलन नहीं रहेगा, हाँ बेलन समझ लीजिए, वही सिलेंडर मतलब बेलन हो गया। कि पेट्रोल और वायु का जो मिश्रण होता है ये आपका सिलेंडर के अंदर सक करता है। सक करता है मतलब आपका चूषण करता है। दूसरा आपका कि वायु मात्र इंजन बेलन के अंदर चूषित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है। और चूषण स्ट्रोक के दौरान कि पेट्रोल और मिश्रण इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। सेवेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गजन पिन का कार्य क्या है? ऑप्शन है पिस्टन को सिलेंडर से जोड़ना, पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ना, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो गजन पिन होता है इसका मेन कार्य होता है आपका कि पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना होता है, यही आपका होता है गजन पिन। क्या आप हमें बता सकते हैं कि गजन पिन का और दूसरा नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दें गजन पिन का और दूसरा नाम क्या होता है। बीएचपी का पूरा नाम क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए बीएचपी का पूरा नाम होता है आपका ब्रेक हार्स पावर। तो इसका सी आंसर हो जाएगा ब्रेक हार्स पावर। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है? ऑप्शन है H2SO4, तनु HNO3, HCl, हाइपोक्लोरिक अम्ल, हाइपोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी कि HF। तो जिस अम्ल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है वह आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 80 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन में प्रयुक्त सबसे निचली रिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, तो देखिए जो सबसे निचली पिस्टन में जो प्रयुक्त सबसे निचली रिंग रहता है वह आपका ऑयल रिंग रहता है, और जो ऊपर रिंग रहता है वह आपका क्या कहलाता है? कंप्रेशन रिंग होता है ना, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग रहता है आपका। तो आपका कंप्रेशन रिंग कहलाता है ऊपर वाला, और जो सबसे निचली रहता है वह आपका ऑयल रिंग कहलाता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है गैस इंजन, टू स्ट्रोक आईसी इंजन, टू स्ट्रोक एसआई इंजन, फोर स्ट्रोक सीआई इंजन। तो जिस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है वह आपका फोर स्ट्रोक आईसी इंजन होता है, सॉरी फोर स्ट्रोक सीई इंजन। सी इंजन मतलब आपका बाह्य दहन इंजन मतलब बाह्य दहन। फोर स्ट्रोक बाह्य दहन इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान होता है? तो आईसी इंजन सिलेंडर का जो अधिकतम तापमान होता है यह आपका 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक। 83 नंबर क्वेश्चन है कि किस जगह पर वाल्व ओवरलैप होता है?
तो जिस जगह पर वाल्व ओवरलैप होता है वह रहता है आपका टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर पर आपका वाल्व ओवरलैप होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से स्क्वेंजिंग में दोनों वाल्व किस अवस्था में होते हैं? ऑप्शन है खुले, बंद, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्क्वेंजिंग में दोनों वाल्व जो रहते हैं यह आपके खुले होते हैं। स्क्वेंजिंग प्रोसेस में जो रहता है, स्क्वेंजिंग में दोनों वाल्व आपके खुले अवस्था में होते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलता है? ऑप्शन है क्रैंक केस में, कंबशन चैम्बर के अंदर, कंबशन चैम्बर के बाहर, ऑयल चैम्बर में। तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मतलब बाह्य दहन इंजन, यानी कि कंबशन चैम्बर के तो यहाँ पे कौन सा है 85 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कंबशन चैम्बर के अंदर। भाई कंबशन एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जो जब भी जलेगा आपका कंबशन चैम्बर के ही अंदर तो जलेगा। तो यहाँ पे इसका भी आंसर है कंबशन चैम्बर के अंदर। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुला जाता है? ऑप्शन है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है वह स्ट्रोक कहलाता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। वाल्व टाइमिंग क्या होती है? तो वाल्व टाइमिंग होती है आपका कि इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व का एक निश्चित समय पर खुलने की व्यवस्था करना आपका वाल्व टाइमिंग होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए तब क्या होगा? तो देखिए अगर डीजल इंजन में अगर आप पेट्रोल यूज करेंगे तो क्या होगा कि आपका नॉकिंग होगा, मतलब आपका खटखट की आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा। यदि डीजल इंजन में अगर हम लोग पेट्रोल का यूज करेंगे तो आपका चलेगा, मगर किसके साथ चलेगा? नॉकिंग के साथ, मतलब ढेर सारा आवाज़ देगा, धुआं देगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग नॉकिंग के साथ, नॉकिंग बहुत अधिक होगी। लेकिन पेट्रोल इंजन में अगर आप डीजल डाल देंगे तो आपका चलेगा ही नहीं वो इंजन। पेट्रोल में कभी पेट्रोल इंजन जो रहता है उसमें अगर आप डीजल डाल देंगे तो वो चलेगा ही नहीं। मगर डीजल इंजन में अगर आप पेट्रोल डाल देंगे तो वह चलेगा, लेकिन किसके साथ? ढेर सारा आवाज़, कट कट खट खट, वही नॉकिंग के साथ चलेगा। यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग कर दिया जाए तो क्या होगा? देखिए वही सेम क्वेश्चन जो भी आपको बताए हैं तो आ गया कि अगर पेट्रोल इंजन में डीजल अगर प्रयोग कर देंगे तो वह इंजन चलेगा ही नहीं। लेकिन डीजल इंजन में अगर आप पेट्रोल यूज करेंगे तो वह चलेगा, मगर किसके साथ? नॉकिंग के साथ चलेगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सहायता से टर्बो चार्ज किया चलाया जाता है? तो टर्बो चार्ज जो चलाया जाता है यह आपका इंजन के धुएं से चलाया जाता है। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा, टर्बो चार्जर इंजन के धुएं से चलाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, टू स्ट्रोक इंजन में सभी चार प्रोसेस क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में पूरी होती हैं। तो टू स्ट्रोक इंजन में जो चारों प्रक्रियाएं होती हैं वह आपके क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पूरा होता है। तो यहाँ पे इसका ए आंसर से हो जाएगा, दो टू स्ट्रोक इंजन में सभी चारों प्रोसेस क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पूरा होती हैं। अगर ये फोर स्ट्रोक इंजन रहता तो आपका दो हो जाता। 92 नंबर क्वेश्चन है कि टर्बो चार्जर क्या है? तो देखिए जो टर्बो चार्जर होता है इससे क्या होता है कि आपके इंजन की जो शक्ति रहती है वह आपकी बढ़ जाती है। यहाँ पे इसका ये आंसर से होगा कि टर्बो चार्जिंग से इंजन की जो पावर होती है वह बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? टर्बो चार्जिंग। 93 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्न में से क्या कहलाता है? तो वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार जो खुलना रहता है वह आपका वाल्व टाइमिंग कहलाता है। वाल्व टाइमिंग, क्योंकि जब पिस्टन की गति के अनुसार जब खुलना रहेगा वो खुलेगा, जब बंद करना रहेगा तो वो बंद हो जाएगा, तो क्या लगाता है? वाल्व टाइमिंग कहलाता है। तो वाल्व लीड क्या होता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। और वाल्व लैग क्या होता है जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। और वाल्व ओवरलैप अगर आपको पता है तो वो भी बता दें। 94 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात क्या कहलाता है? तो स्ट्रोक तथा बोर का जो रेशियो होता है यह कहलाता है आपका बोर स्ट्रोक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बोर तथा स्ट्रोक तथा बोर का रेशियो बोर स्ट्रोक रेशियो कहलाता है।
95 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन का पिस्टन प्रायः किसके द्वारा ठंडा किया जाता है। ऑप्शन है लुब्रिकेटिंग ऑयल द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, ईंधन द्वारा। तो डीजल इंजन का जो पिस्टन प्रायः है जिसके द्वारा ठंडा किया जाता है वह लुब्रिकेटिंग ऑयल के द्वारा ठंडा किया जाता है। तो इसका आंसर से लुब्रिकेटिंग ऑयल के द्वारा डीजल इंजन का पिस्टन प्रायः ठंडा किया जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है। आईसी इंजन नहीं है मतलब आपका क्या है, ईसी इंजन है। ईसी इंजन है मतलब आपका बाह्य दहन इंजन कौन सा है आपको बताना है। तो भाप टरबाइन क्या है आपका, बाह्य दहन इंजन है। जबकि डीजल इंजन क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है यानी कि आईसी इंजन है। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आपका आईसी इंजन है, जबकि भाप टरबाइन क्या है आपका ईसी इंजन है। 97 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सीसी क्या सूचित करता है। तो सीसी जो रहता है वह आपका आयतन को बताता है। तो इसका ये आंसर से हो जाएगा। आप लोग जो देखे होंगे गाड़ी रहता है ना 100 सीसी, 120 सीसी ऐसा करके रहता है, तो आपका क्या रहता है, आयतन को बताता है। सीसी मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 98 का बी आंसर से हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। 99 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस इकाई में इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है। तो इंजन की जो क्षमता रहता है इसे हम लोग सीसी यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर में दर्शाते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस समय में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है, क्या कहलाता है। तो जिस समय में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है वह कहलाता है आपका इग्निशन टाइमिंग। तो इसका ये आंसर से हो जाएगा इग्निशन टाइमिंग। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। 101 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है। ऑप्शन है वायु एवं ईंधन, केवल ईंधन, केवल वायु, वायु तथा लूब ऑयल। तो डीजल इंजन सिलेंडर में जो कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है, तो वो माध्यम रहता है आपका सिर्फ और सिर्फ वायु, केवल वायु को। 102 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस कारण से पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है। तो पिस्टन पर जो डिफ्लेक्टर बनाया जाता है यह जली हुई गैस को बाहर निकालने के लिए बनाया जाता है। पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है वह जली हुई गैस को बाहर निकालने के लिए डिफ्लेक्टर बनाया जाता है। 103 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से पिस्टन के किस कारण पर डिफ्लेक्टर होता है। तो डिफ्लेक्टर जो होता है यह आपका पिस्टन के क्राउन पर होता है। जिसका ये आंसर सही हो जाएगा कि पिस्टन के क्राउन भाग पर डिफ्लेक्टर होता है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन फ्यूल पंप द्वारा, गवर्नर द्वारा, इंजेक्टर द्वारा, कार्बोरेटर द्वारा। तो आपको पता होगा कि पेट्रोल इंजन में क्या रहता है, आपका कार्बोरेटर लगा रहता है और इसी कार्बोरेटर का काम रहता है वायु और ईंधन का जो रेशियो होता है उसी को नियंत्रित करना यानी कि कंट्रोल करना कार्बोरेटर का कार्य रहता है। 105 नंबर क्वेश्चन निम्न में से स्क्वेंजिंग का कार्य क्या है। तो स्क्वेंजिंग जो होता है यह एग्जॉस्ट गैस को निकालने के एक प्रोसेस है। स्क्वेंजिंग आपका एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। 106 नंबर क्वेश्चन है किस इंजन में सुपर चार्जिंग इसलिए बनाया जाता है। तो किसी इंजन में जो सुपर चार्जिंग बनाया जाता है तो सुपर चार्जिंग किया जाता है आपका शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा, शक्ति बढ़ाने के लिए सुपर चार्जिंग किया जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि टू स्ट्रोक इंजन की तुलना में फोर स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होता है। ऑप्शन है अधिक, समान, कम, कहा नहीं जाए। तो टू स्ट्रोक इंजन की तुलना में फोर स्ट्रोक इंजन में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल खर्च होता है वह आपका कम खर्च होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा कम। टू स्ट्रोक इंजन की तुलना में फोर स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल कम खर्च होता है। 108 नंबर क्वेश्चन है एक आघात में पिस्टन द्वारा टॉप डेड सेंटर तथा बॉटम डेड सेंटर के बीच सिलेंडर में विस्थापित आयतन क्या कहलाता है। तो टीडीसी तथा बीडीसी के बीच सिलेंडर में विस्थापित आयतन जो होता है यह आपका स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है यानी कि स्वेप्ट आयतन कहलाता है। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम। टीडीसी तथा बीडीसी के बीच सिलेंडर में विस्थापित आयतन स्वेप्ट वॉल्यूम कहलाता है और उसके ऊपर जो बच जाता है वह आपका क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है।
और जो सिलेंडर वॉल्यूम रहता है ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम दोनों का योगफल आपका सिलेंडर वॉल्यूम कहलाता है। 109 नंबर क्वेश्चन है कि सीआई इंजन में सिलेंडर में चूसण स्ट्रोक यानी कि सक्शन के दौरान क्या होता है। तो सीआई इंजन में सिलेंडर में सक्शन के दौरान क्या होता है, आपका केवल वायु को चूसित किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा, केवल वायु को चूसित किया जाता है। 110 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व स्टेम तथा कैमशाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो वाल्व स्टेम तथा कैमशाफ्ट के बीच की दूरी आपको वाल्व क्लियरेंस कहलाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा वाल्व क्लियरेंस। वाल्व स्टेम तथा कैमशाफ्ट के बीच की दूरी वाल्व क्लियरेंस कहलाता है। 111 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन निम्न में से कौन सा। ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक हल्का तथा वाष्पशील द्रव ईंधन जो रहता है वह रहता है आपका गैसोलीन। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा गैसोलीन। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है। तो जो क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है वह आपका टॉप डेड सेंटर के पास छोड़ा जाता है। तो इसका भी आंसर से हो जाएगा टॉप डेड सेंटर के पास आपका क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया किया गया आयतन क्या कहलाता है। तो पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया जो रहता है आयतन, यह आपका डिस्प्लेसमेंट आयतन कहलाता है, यानी कि विस्थापित आयतन कहलाता है। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, यानी कि विस्थापित आयतन। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मिश्रित रहता है क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में आपको पता होगा कि जो क्रूड ऑयल रहता है उसमें आपका कार्बन रहता है और हाइड्रोजन रहता है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, हाइड्रोजन व कार्बन का मिश्रण रहता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं, देखिए जो क्रूड ऑयल रहता है इससे आपका पेट्रोल भी बनाया जाता है, डीजल भी बनाया जाता है उसी से, और गीयर ऑयल भी बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा उपरोक्त तीनों क्रूड ऑयल से आपके पेट्रोल, डीजल और गीयर ऑयल जो रहते हैं ये आपके तीन के तीनों क्रूड ऑयल से प्राप्त होते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है कि 4 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर कौन सा होता है। तो देखिए जो 4 सिलेंडर इंजन होता है इसका जो फायरिंग ऑर्डर होता है यह आपका होता है 1342 होता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर से हो जाएगा 1342। आप रट लीजिएगा 1342। नेक्स्ट है आपका कि 6 सिलेंडर इंजन का सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर कौन सा होता है। तो 135624 आप इसे रट लीजिए। 4 स्ट्रोक का कहेगा तो 1342 4 स्ट्रोक का, अगर 6 स्ट्रोक का कहेगा तो 135642 रट लीजिए। 135624 यहाँ पे होगा करेक्ट, 135624 होता है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट होगा 135624। 118 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन में अधिक गर्म होने का क्या कारण है। तो इंजन के अधिक गर्म होने का कारण कहते हैं कि इंजन का जाम होना भी हो सकता है, वाल्व टाइमिंग गलत होना भी हो सकता है, प्री इग्निशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे डी आंसर से रहिएगा उपरोक्त तीनों की वजह से इंजन गर्म हो सकता है। 119 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है। ऑप्शन बियरिंग खराब हो, बाहरी लीकेज हो, मिश्रण रिंच हो, डी है इसमें सभी सत्य हैं। तो जिस कारण से तेल की खपत अधिक होती है वो उसका मेन कारण ये रहता है कि आपका बियरिंग भी खराब हो सकता है जिसके कारण से आपकी तेल की खपत ज़्यादा हो, बाहरी लीकेज के कारण भी आपका क्या हो सकता है कि खपत ज़्यादा हो, मिश्रण रिच हो यानी कि गाढ़ा हो, उससे भी आपको क्या हो खपत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे डी आंसर से हो जाएगा इनमें से सभी सत्य हैं। किस इंजन की दक्षता कम होती है। ऑप्शन है आईसी इंजन, ईसी इंजन, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस इंजन की दक्षता कम होती है वह आपका रहता है तो जिस इंजन की दक्षता कम होती है वह आपका रहता है बहिर्दहन इंजन, यानी कि बाह्य दहन इंजन की दक्षता कम होती है। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से पिस्टन में सबसे पहले क्या लगा रहता है। तो पिस्टन में जो सबसे पहले लगा रहता है वह आपका कंप्रेशन रिंग रहता है। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा कि पिस्टन में सबसे पहले आपका कंप्रेशन रिंग लगा रहता है। ऑयल रिंग आपका सबसे नीचे होता है।
122 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से इंजन ऑयल जलने लगता है? ऑप्शन ऑयल रिंग घिस जाने, कंप्रेसर रिंग घिस जाना, पिस्टन पिन घिस जाना, डी है ये सभी। तो जिस कारण से इंजन ऑयल जलने लगता है वह आपका कंप्रेसर रिंग के घिस जाने के कारण क्या होता है, आपका इंजन ऑयल जलने लगता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर सही हो जाएगा कि कंप्रेसर रिंग घिस जाने के कारण इंजन ऑयल जलने लगता है। 123 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से इंजन ओवरहीट होता है? ओवरहीट होता है मतलब गर्म होता है। उसका मेन कारण होता है आपका पानी कम हो जाने के कारण अब इंजन आपका क्या होता है, ओवरहीट हो जाता है। जिसके कि जैसे ट्रैक्टर आपका क्या हो जाएगा कि गर्म हो जाता है, जब उसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं, जिससे वो क्या होता है, ठंडा होता है। 124 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से किस कारण से इंजन गर्म होने पर बंद हो जाती है? तो इंजन जब ओवरहीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। जैसे आपको ट्रैक्टर में पानी डालते हैं ना, ट्रैक्टर में जब गर्म हो जाता है, नहीं तो क्या करेगा, वो इंजन बंद हो जाएगा, स्टार्ट ही नहीं होगा। एग्जॉस्ट से नीचे धुआं होने का कारण है? तो इन एग्जॉस्ट से नीले धुएं होने का जो कारण होता है वो रहता है कि पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक है और इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं है। इन दोनों से क्या होता है, नीला धुआं उठ आने लगता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर हो जाएगा कि एग्जॉस्ट में अगर नीला धुआं आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक है और इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं है। 126 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देगा? तो इंजन ऑयल जलने से जो धुआं दिखाई देता है वह आपका रहता है सफ़ेद। तो इसका बी आंसर से हो जाएगा कि इंजन ऑयल अगर जल रहा है तो उसका जो धुआं होगा वह सफ़ेद होगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है? तो देखिए जो कंप्रेशन स्ट्रोक रहता है इसमें आपका क्या रहता है कि तो इसमें ये हो जाएगा कि इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाएगा। कंप्रेशन में सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, आपका वाल्व खुलता है, इनलेट इनलेट वाल्व खुल जाता है, लेकिन जब कंप्रेशन होता है तो इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर हो जाएगा कि इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है। 128 नंबर क्वेश्चन है, समान आकार के लिए द्विघात स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सैद्धांतिक रूप से फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में क्या होती है? तो वह आपकी क्या होती है, दो गुनी होती है। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा दो गुनी। 129 नंबर क्वेश्चन है, वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है? तो वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है किसके द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा। तो इसका सी आंसर से हो जाएगा कि स्प्रिंग द्वारा वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन के बाहरी सतह को चिकना कैसे करते हैं? तो इंजन के बाहरी सतह को चिकना हम लोग लैपिंग के द्वारा करते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा लैपिंग के द्वारा करते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है कि क्रैंक पिन होता है? तो क्रैंक पिन क्या होता है, आपका अंडाकार होता है। तो इसका डी आंसर से हो जाएगा क्रैंक पिन आपका अंडाकार होता है। 132 नंबर क्वेश्चन कि पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है? तो जो पेट्रोल रहता है किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन आसवन द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा, क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। तो जो पेट्रोल रहता है इसे हम लोग शुद्ध करते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा प्रभाजी आसवन द्वारा। 133 नंबर क्वेश्चन है कि नॉकिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या है? ऑप्शन है पूर्व प्रज्वलन, बाद में जलना, प्रज्वलन ना होना, इनमें से कोई नहीं। तो नॉकिंग का मुख्य कारण होता है आपका पूर्व प्रज्वलन। तो इसका ए आंसर से हो जाएगा पूर्व प्रज्वलन। 134 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल को शीघ्र जलने का मुख्य आधार क्या होता है? तो डीजल ऑप्शन है उसकी मात्रा, ऑक्टेन नंबर, सीटन नंबर। तो डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य जो आधार रहता है वह आपका सीटन नंबर होता है। तो यहाँ पे इसका सी नंबर हो जाएगा सीटन नंबर। और अगर यही रहता है डीजल के जगह पर अगर पेट्रोल रहता, तो पेट्रोल अगर रहता तो पेट्रोल की जगह पे आप ग्रह पेट्रोल के शीघ्र जलने का आधार क्या होता, तो वहाँ पे हो जाता ऑक्टेन नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन है कि वाल्व किसकी सहायता से खुलता है? तो वाल्व जो रहता है यह खुलता है आपका कैम्प शाफ्ट की सहायता से खुलता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कैम्प शाफ्ट। कैम्प शाफ्ट को किससे शक्ति मिलती है? तो यह क्रैंक शाफ्ट के द्वारा मिलती है। कैम्प शाफ्ट को शक्ति जो मिलती है वह क्रैंक शाफ्ट के द्वारा मिलती है। 138 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को किससे जोड़ा जाता है? ऑप्शन है गजन पिन, पिस्टन पिन, स्पाइडर,
डी है ए और बी दोनों। तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जो जोड़ा जाता है वह गजन पिन और पिस्टन पिन दोनों के द्वारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगा, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को गजन पिन और पिस्टन पिन दोनों के द्वारा जोड़ा जाता है। 139 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड, ये रड नहीं रहेगा, ये रॉड रहेगा, जोड़ते समय कौन सी बेयरिंग प्रयुक्त होती है? तो क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ते समय जो बेयरिंग यूज की जाती है वह फ्लैट बेयरिंग रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर चल जाएगा फ्लैट बेयरिंग। 140 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न होता है? तो शक्ति किस स्ट्रोक में उत्पन्न होगा आपका? एक्सपेंशन स्ट्रोक में होता है। सक्शन में क्या होता है आपका? सक करता है। कंप्रेशन में आपको उसी फ्यूल को क्या होता है? कंप्रेस करता है। फिर एक्सपेंशन में आपको क्या क्या होता है? आपको शक्ति प्राप्त होता है। फिर एग्जॉस्ट में आपको जो खराब फ्यूल रहती है उसे बाहर निकालता है। 141 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन में कम से कम कितने रिंग होते हैं? तो पिस्टन में जो रहता है यह आपका कम से कम 3 रिंग होते हैं। यहाँ पे इसका बी आंसर से हो जाएगा 3 रिंग। 142 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूल पंप चलाया जाता है, तो जो फ्यूल पंप रहता है यह आपका गियर से चलाया जाता है, जिसका ये आंसर से हो जाएगा फ्यूल पंप आपका गियर से चलता है। 143 नंबर क्वेश्चन कि पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? ऑप्शन कंबस्शन चैम्बर, कार्बोरेटर, टैंक में, डी है ये सभी। तो पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल जो मिलता है यह आपका कार्बोरेटर में मिलता है। यहाँ पे इसका भी आंसर से हो जाएगा कार्बोरेटर। 144 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है? तो डीजल इंजन में जो एयर फ्यूल मिलता है यह आपका कंबस्शन चैम्बर में मिलता है। 145 नंबर क्वेश्चन है कि स्पार्किंग कितने वोल्टेज पर होती है? तो स्पार्किंग आपको 2000 से लेकर 2200 वोल्ट तक होता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे आपका 2000 से 2500 हो जाता है। तो 146 नंबर क्वेश्चन अब है कि डीजल इंजन में कंबस्शन चैम्बर में डीजल किसकी सहायता से पहुंचाया जाता है? तो यह आपका फ्यूल पंप और एसी यांत्रिक पंप दोनों के द्वारा होता है। यहाँ पे इसका डी आंसर से हो जाएगी और बी दोनों। दोस्तों यहाँ पे 146 क्वेश्चन टोटल खत्म होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।